अफ़गानिस्तान के रिज़र्व्स हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और कुछ टाइम से अफ़गानिस्तान जो कि अब तालिबान डिमांड कर रहा है कि वो रिज़र्व्स उन्हें वापस दे दिए जाएं, क्योंकि उनकी कंट्री में काफ़ी ज़रूरत है फ़ंड्स की। तो इसके बारे में यूएस का क्या से है कि काफ़ी जो पोर्शन है उन फंड्स का, जो रिज़र्व्स का, वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो कुछ दिन पहले जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनने साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें उनने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अफ़गान रिज़र्व्स थे जो फ्रीज़ कर लिए थे, जो फंड्स बिलोंग करते थे सेंट्रल बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान को, उन्हें फ्रीज़ कर रखा था। तो उसमें से वो $3.5 बिलियन देंगे, अलाउ करेंगे ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए, अफ़गान लोगों के लिए। $3.5 बिलियन नौ कितना टोटल था वहाँ, देखते हैं वो आगे। और उन्होंने एक चीज़ बोली कि एक और चीज़ की पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? उन्होंने बोला कि ये भी पॉसिबल है कि जो टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं यूएस में, हो सकता है उन्हें भी कंसिडर किया जाए वो फंड्स देने के लिए, जो बाकी के बचे हुए फंड्स हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो जब अगस्त 2021 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उस टाइम पे अराउंड $9 बिलियन थे अफ़गानिस्तान के, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में थे, जिसमें से देखें तो 9 में से $7 बिलियन यूएस के पास थे, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ जहाँ बाकी का फंड था, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, यूएई और कुछ कंट्रीज़। और ये सारी मनी बिलोंग करती थी वहाँ के सेंट्रल बैंक को, DAB। वो क्या है? द अफ़गानिस्तान बैंक। तो तब से यूएस ने फ्रीज़ कर दिया था ये सारे फंड्स को। तो और तब से चल रहा था कि क्या होने वाला है उन फंड्स के साथ, क्या देंगे उन्हें या नहीं देंगे, क्या होगा उनका। और प्रॉब्लम इसलिए भी आई क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया तालिबान की गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान में, जबकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है उनकी गवर्नमेंट को। अब रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं किया गया है? क्यों सारी कंट्रीज इतना स्लो चल रही हैं इसमें कि इतना टाइम हो गया है? अभी अगस्त 2021 में टेक ओवर कर लिया था उनने, तालिबान ने, फिर भी अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली। और रीज़न मल्टीपल हैं। ऑब्वियसली टेररिज्म इज़ दी प्राइम रीज़न। काफ़ी सारे फिगर्स अभी भी हैं वहाँ पे ऐसे जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं यूनाइटेड नेशंस की। ऐसे कई सारे फिगर्स हैं तालिबान के। और इवन तालिबान को अभी तक भी यूनाइटेड नेशंस के लिए सीट नहीं मिली। इवन कुछ अफ़गान एनालिस्ट हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं इन फंड्स के बारे में, और वो बोलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं अफ़गानिस्तान के, जो कि काफ़ी पहले के हैं। जब किंग ज़हीर शाह हुआ करते थे गवर्नमेंट में, उस टाइम के काफ़ी सारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं जो यूएस के पास हैं और जो बिलोंग करते हैं अफ़गानिस्तान को। अब अफ़गानिस्तान में अभी कैसी सिचुएशन है? इकॉनमी सही चल रही है, नहीं चल रही है? तो इकॉनमी क्रैश हो गई थी ये टेक ओवर के बाद ही, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया। इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया था पूरी ही कंट्री में, और रेवेन्यू सिस्टम कंट्री का कोलैप्स हो गया, और तालिबान गवर्नमेंट इसको कुछ कर नहीं पाई, इसको कुछ सॉल्व नहीं कर पाई। तो और ये प्रॉब्लम वर्स होती रही। ऑल्दो पहले एग्रीमेंट हुआ था कतार में, जिसमें तालिबान के कुछ लोग और यूएस ऑफिशियल्स मिले थे, स्टिल ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? पैक्ट साइन हुआ था। तो जो तालिबान यूएस एग्रीमेंट साइन हुआ था दोहा कतार में, उसमें चीज़ें बहुत अलग थी। तो इसमें यूएस ने बोला था उस टाइम पे कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से अच्छे से हेल्प करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में। पर जैसा कि देखा गया कि बहुत ही पीसफुल तरीके से या कुछ ऐसे करके नहीं तालिबान पावर में आए, मिलिट्री टेक ओवर था अफ़गानिस्तान में। बहुत ही अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, पैनिक क्रिएट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए भी सारे फंड सीज ही कर लिए गए। जबकि तालिबान काफ़ी टाइम से जब से आए वो यही बोल रहे हैं कि हमारे जो $9 बिलियन हैं वो हमें दे दो, हमें यूज़ करने में अफ़गान्स के लिए, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। बाकी इस पर फिर यूएस का क्या स्टैंड है? तो यूएस ने बोला कि ये जो फंड्स हैं वो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को बिलोंग नहीं करता है। इवन यूएस क्लेम करता है कि ये जो फंड्स जितने भी थे सारी कंट्रीज़ के मिला के, और बाकी जो $7 बिलियन यूएस के पास हैं, वो सब इंटरनेशनल असिस्टेंस के थ्रू आए थे पिछले कुछ सालों में। टू बी स्पेसिफिक अराउंड 2 डेकेड्स में जो पूरा फंड्स इकट्ठा किया गया था ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए, अलग अलग इंटरनेशनल असिस्टेंस के थ्रू, प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और प्रेसिडेंट अशरफ गानी के टाइम पे ये वो फंड्स हैं। तो उन्होंने कहा फिर कि ये जो फंड्स आए हैं इनका काफ़ी जो पोर्शन है वो इंटरनेशनल डोनर्स ही हैं जिन्हें दिया। यूएस भी इस पे काफ़ी टाइम से कर रहा था प्लानिंग कि किस तरीके से अफ़गान्स को हेल्प किया जा सकता है उन्हीं फंड्स के थ्रू। फाइनली उन्होंने $3.5 बिलियन का बोला है जो यूज़ किया जाएगा, जो दिया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए अफ़गान लोगों के लिए। अब ये दिया कैसे जाएगा? डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो नहीं। उनने बोला कि इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ जो होंगी उनके थ्रू पहुंचाया जाएगा अफ़गान्स के लिए। तो ऐसी कौन सी एजेंसीज़ हैं? जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ऐसी और एजेंसीज़ जो हैं जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पहुंचाया जाएगा और प्रॉपरली हेल्प की जाएगी जो भी अफ़गान्स हैं उनकी। तो बस $3.5 बिलियन, बाकी के पैसे का क्या होगा?
तो जैसा कि बताया कि अभी इतना दिया जा रहा है और बाकी जो हैं इस पर भी डिस्कशन चल रहा है, डिसाइड कर रहे हैं वो कि इनमें से कितना दिया जाए या कितना इसमें से अमाउंट है जो कि यूज़ किया जाए अमेरिकन्स के लिए। कौन अमेरिकन्स? जो कि विक्टिम्स रहे टेररिज्म के, उनके लिए यूज़ किया जाए या उन्हें दिया जाए। तो जैसे कि 9/11 अटैक्स जो हुए थे उनमें भी बोला गया कि तालिबान ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था उसामा बिन लादेन के अलकायदा नेटवर्क को, और जिनने इवेंचुअली वो 9/11 कंडक्ट किया। तो जो फैमिलीज़ हैं विक्टिम्स की, जिनको भी टेररिज्म की वजह से प्रॉब्लम आई, फेस करना पड़ा चीज़ें, तो जो विक्टिम्स हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनका कहना है कि हमें दे देना चाहिए ये फ़ंड। तो अब यूएस ने कह दिया जो ये डिसीजन है कि ये फ़ंड्स देना चाहिए अफ़गान्स को ही, या फिर जो बाकी का फ़ंड जो है अभी वो यूज़ होना चाहिए जो भी लोग विक्टिम्स रहें टेररिज्म के, उनके लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये डिसाइड करेगा जो कोर्ट है वो। तो जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा वो फ़ंड जो बचा हुआ है, और जो भी फाइनल ऑर्डर होगा कोर्ट का उसी हिसाब से यूज़ होगा वो फ़ंड। अब इसके ऊपर तालिबान ने क्या कहा? तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये सही नहीं है, ये बहुत ही बायस्ड डिसीजन आप ले रहे हैं, बायस चीज़ें आप बोल रहे हैं और ये आप सही नहीं कर रहे। और सोहेल शाहीन कौन है ये? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेट फॉर द यूनाइटेड नेशंस। किसके लिए? तालिबान के लिए। उन्होंने बोला मशवरा करते हैं कि जो रिज़र्व आ रहा है DAB का, क्या है वो? द अफ़गानिस्तान बैंक का। ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता ना और किसी फैक्शंस को, ये पूरी तरह बिलोंग करता है और प्रॉपर्टी है अफ़गान लोगों की। और ये यूज़ किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को, और बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंट्री का, जो अभी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। और ये जो फंड्स हैं ये अफ़गान्स के लिए यूज़ में होना चाहिए। जैसे कि US बोल रही है कि वो अमेरिकन्स को जो विक्टिम्स रहे हैं उन्हें वो फंड्स देगी, वो इनजस्टिस है। तो ये सब इनने बोला तालिबान ने। बाकी इस पर भी डिसीजन होना बाकी है। जो बाकी का फ़ंड है वो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब डिसाइड होगा कि उस फंड का क्या होगा, विक्टिम्स के लिए यूज़ होगा या अफ़गान लोगों को ही दिया जाएगा।